बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। आज बेसिक मैथ के सिलसिले की ये 19 नंबर सबक है। बेसिक मैथ पार्ट नंबर 19। इसमें हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे। थोड़ा सा पुराना सबक रिकॉल करता हूँ, दोहराई करते हैं। मैथ के 3 हिस्से हैं। एक को एरिथमेटिक मैथ कहते हैं, जो 1 2 3 से उनका ताल्लुक़ होता है, जो हमेशा बैंकों बिजनेस में सब वही इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है वो डेसिमल है, जिसमें पॉइंट होता है। ये भी 1 2 3 से ताल्लुक़ रखता है, मगर इसमें पॉइंट होता है। और ये भी बिजनेस और बैंक को हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। तीसरा जो है वो अलजबरा है। ये फिज़िक्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर ये जो केमिस्ट्री फिज़िक्स के तजुर्बे होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एक जियोमेट्री होती है। जियोमेट्री जो है इसमें शक्लों के हिसाब से होता है, मुरब्बा है, मुस्ततील है, या जिस तरह भी है। ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो, जितने बिल्डिंगें बनती है, रोडें बनती है, या जो पुल बनते हैं, जो भी बनते हैं, ये इंजीनियरिंग में काम आता है। फिर हमारे पास जो है 3 किस्म के हिंसे हैं। हिंसों को नंबर कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। इंग्लिश ग्रामर में नंबर जो होते हैं वाहिद जमा को कहते हैं। और उसी नंबर को अगर हम मैथमेटिक्स में कहेंगे तो वो कहते हैं अदद या हिंसा। तो फिर उसमें 4 चीज़ें हैं जो मेन है। बहुत सी चीज़ें, मगर 4 चीज़ें मेन है। वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। और 5वीं इज़ इक्वल टू, यानी मसावी, बराबर है। ये 5 हो गई। अभी हमने जो है इंटीजर किया, और अभी फ्रैक्शन करते हैं, एडिशन। अभी फ्रैक्शन के इंटीजर भी हुआ, डेसिमल भी हुआ। अभी फ्रैक्शन एडिशन हम करेंगे। पहला पार्ट है उसका। फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? फ्रैक्शन का माना है टुकड़ी। एक गिलास को ज़मीन पे गिर गया, उसके 10 टुकड़े हो गए, ये फ्रैक्शन हो गए। अगर आप अस्पताल चले जाएं और कोई आदमी का हाथ पैर टूटा है, थोड़ा सा टूटा है, तो उसको कहते हैं ये फ्रैक्शन हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है। और ये जो है कसर, कसर माना अरबी का लफ्ज़, इसका मतलब टूटना। उर्दू में इसको कसर कहते हैं। और पुराने ज़माने में हिंदी में इसको बटे कहते थे, 1/2, 1/4। और हिस्से, जब टुकड़े हो जाते हिस्से, उसको कहते हैं टुकड़े। और ये हमेशा जो है 1/2, 1/3, 1/4 ऊपर नीचे जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा। मगर ये जो है बैंकों में और कारोबार में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर जो है ये फ्रैक्शन जो है वो नहीं करता। 1/2, 1/3 वो नहीं लिखता। बहुत से हिस्से होंगे। और ये हमेशा जो फ्रैक्शन है 1 से कम होगा। अगर गिलास टूट गया, ज़मीन पे गिरा, तो आप उसको दोबारा जमा करके उठाएंगे तो आप कभी भी ये एक, जब से पूरे हिस्से भी आप जमा करें तो 1 बनेगा। 1 से ज़्यादा नहीं बनेगा। जब 1 बनेगा तो इंटीजर हो जाएगा। तो अगर हम इनको, हमारे पास ऐसे कोई 1/2, 1/3, 3/4 या जिस तरह भी फ्रैक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैलकुलेटर हमारा वो काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है? ये डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। अब इसके कुछ उसूल है। एक उसूल ये है कि कई आदाद को एक दफ़ा में जमा किया जा सकता है। 1/2, अब मिसाल के तो कई आदाद है, जैसे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3, एंड जाओ जहाँ तक जा सकते उसको हम एक दफ़ा में जमा कर सकते हैं। और जमा जो है हमेशा, इसको उसूल है कि उसको हमेशा कई आदाद को हम जमा कर सकते हैं। इसके लिए एक ज़रूरी ये है कि हम डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते। कैसे जमा करेंगे? तो इसके लिए मैथमेटिशियनों ने बहुत तरीके निकाले हैं।
जो मारूफ तरीका जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं वो है LCM। LCM के लिए ये है LCM, इससे ये बग़ैर इसके ये हल नहीं हो सकता। प्लस माइनस फ्रैक्शन के लिए LCM की ज़रूरत होती है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। और फिर आगे LCM के लिए इंशाल्लाह मैं अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इसमें हम LCM सीखेंगे कि LCM किस तरह निकाला जाता है, LCM है क्या। फिर फ्रैक्शन में आदाद ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, जैसे 1/2 ये ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे होता है तो ये हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होते हैं, बिल्कुल जो गिलास गिराओगे फिर टूटेगा, जब उठाओगे तो वो कम होगा। ये फ्रैक्शन के 2 हिस्से हैं, एक होते हैं सिंपल फ्रैक्शन ऊपर नीचे, ये सारे सिंपल है, ये सिंपल है, ये सारे सिंपल है। फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंपाउंड, वो ये है 1, 1 और 2, ये मिक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन। क्यों? इसमें ये 1 जो है ये इंटीजर है और 1 और 2 ये जो है फ्रैक्शन है। 1 जो है ये इंटीजर है, ये इस तरह डेसिमल में पॉइंट के इस तरफ इंटीजर होता है और उस तरह फ्रैक्शन होता है। तो इसके फिर फ्रैक्शन को कंप्यूटर या कैलकुलेटर में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अभी आप कहेंगे अब हम एडिशन कर रहे हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पर 1/2 प्लस 2/4 है। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि LCM, इसका LCM 4 आया, फिर आपको जो मैं LCM बताऊंगा तो उस वक्त बात करेंगे। तो उसको डिवाइड करेंगे, ये 4, 2 2 दा 4, इससे 2 आया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 1 उसके साथ है, 2 1 दा, उसको ये है। फिर क्या हुआ, 4 को 4 डिवाइड किया 1, तो उसको 2 2 दा 4, तो उसके पास जब वो चला गया तो उससे क्या बना, 1 को 2 में ज़रा दो, 2 1 दा 2, ये हो गया। 2 को 2 से जमा करो, 4/4 और इजिकल टू ये क्या हुआ, 1। अगर हमारे पास ये 4 चीज़ें हो, 4 आदमी पे तकसीम करें, हर एक को 1 1 मिलेगा। जवाब इसका क्या है, 1। इसका एक और तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बाद में ये लोगों ने बहुत बड़े बड़े तरीके इसके निकाले हैं, तो उसके लिए आपको एक और तरीका भी निकालता हूँ। ये है हमारे पास 1/2 और 2/4। इसका आसान तरीका ये भी है कि इस LCM की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखो इसको, इसमें ज़रा दे, ये दरमियान में ये भूल जाओ, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, माइनस और प्लस का एक तरतीब है। और इसको फिर ज़रा दो और फिर इसको ज़रा दे, देखो 1/4 दा 4 हो गया, दरमियान में चूँकि तरफ प्लस है तो प्लस डालो, 2 2 दा 4 हो गया, और नीचे लकीर खींचो, 4 2 दा 8 हो गया, 8 और 8 इजिकल टू 1, वही 1 जवाब आया। तो ये भी आसान तरीके, जो बड़े बड़े सवालात होते हैं उसका LCM निकालना बड़ा मुश्किल होता है, या अलजब्र के सवालात होते हैं, फिर इस तरीके से हम उसको हल करते हैं। ये तरीका भी आप जो है जहन में डालें, इंशाल्लाह तरतीब से आपको बताएंगे। फिर हमारे पास जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन एडिशन वाला सवाल हम हल करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 2 और 1/4, ये हमारे ऐसे फ्रैक्शन है सवाल है। इसके 2 तरीके हम करते हैं, यहाँ कोई इंटीजर नहीं, ये इंटीजर को अलहदा जमा करेंगे, तो हमारे 1 2 3, ये 3 को हमने इधर रख लिया। बात
हमारे पास अभी सवाल क्या रह गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम 4 आएगा। फिर आपको बताऊंगा एलसीएम जब करेंगे। 2 4 2 1 पहले इस पर डिवाइड करो, फिर इसमें ज़रब दो। 2 4 2 आया, 2 1 2, फिर देखो 2 4 2 1 फिर इसका भी 2 आया। ये इस 4 को इस पे डिवाइड करो, 4 1 4, 1 आया, 1 1 1। अब इसको जमा करो, 1 जमा करो, 1 2 3 4 5 और 4 आया। अभी यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास इधर इंटीजर था। अभी इसको हमने हलाइदा किया था, उसको हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि हमने उसको अभी मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो फिर नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा है तो उसको रेगुलर इरेगुलर फ्रैक्शन कहते हैं। अभी ये इरेगुलर फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे और ये 4 को बार, ये तो आपको डिवाइड में बताया। 4 1 4 1 आया, तो ये 1 जो है, चलो इधर लिखते हैं, ये 1 जो है साइड पे आया 1, और ये ऊपर आ जाएगा 1/4। अभी हम क्या करेंगे, ये जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ से आपको मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में ये बात आ जाए। अभी देखें, ये हमारे पास 3 था, ये 3 इंटीजर है, इसका 1 इंटीजर है, तो ये हो गया, जमा करो 4 और 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा फिर आंसर हो गया। ये तरतीब है, ये इसका हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये हमें समझ में आएगी। चलो आपको 2 हिस्सों का कोई तरतीब करते हैं जो 2 हिस्से वाला हो। तो हमारे पास 3/4 और इधर 1 है, प्लस इधर भी 1 है और 2/3 है। देखो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, जो पुराने ज़माने का हम करते थे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 1 4 और 3 जमा करो तो 7/4 हो गया, और 3 1 3 और 2 जमा करो 5/3 हो गया। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आया, इसको इधर मैं लिखता हूँ, जगह नहीं है, 7/4 प्लस 5/3, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये दरम्यान में इक्वल टू है, ये इसके बराबर है। अभी इसका एलसीएम जो है वो है 12। एलसीएम आपको बाद में मैं बता रहा हूँ कि पूरा एक इस पर एक सबक होगा। अभी ये 12 इस पर तकसीम करो, 4 3 12, 3 7 21 प्लस 3 4 12, 4 5 20। इस दोनों को जमा करो तो ये होगा 40 इज इक्वल टू 41/12। ये हमारे पास क्वेश्चन जवाब आया। इसको हम फर्दर कर सकते हैं, जिससे कंपाउंड फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो उसको चलो मैं आपको फर्दर भी जाऊंगा। 41 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36, 11 में से 6 गया तो 5 रह गया, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, और 12, ये हमारा आंसर आ गया। 5 3 5 3 5 और 12,
ये हमारी ये 3 जो है इंटीजर है। 5 और 12 जो है ये क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। आप इसको समझे कि हमारे पास ये पूरा दत्ता ये दरअसल में आपस में जमा है, यानी ये इसका हिस्सा है, ये ज़रब यहाँ नहीं है, याद रखो ये जमा है। 3 तो इधर मैं लिखता हूँ ताकि हम थोड़ा सा आसान हो जाए। 3 इसको कहते 3 एंड 5 यानी 3 भी है और ये 3 जो है कामिल अदद है और ये हमारे पास फ्रैक्शन है। इसको हम और जो मैंने आपको तरतीब बताया था और से करते हैं आसानी से। हम क्या करते हैं, इसको 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास ये इंटीजर है तो 2 अलहदा लिखो, ये 2 मैंने अलहदा लिख लिया। 3 और 4 हमारे पास आया, प्लस 2 और 3 आया, ठीक है। इसका एलसीएम जो है वही 12 है। 4 3 दा 12, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, ये 12 3 पे 3 4 दा 12, 4 2 दा 8, ये है 17 और 12, ये आया। अभी देखो हम उसको क्या करते हैं, ये 17 और 12 को, क्योंकि ये 17 और 12 ये इरेगुलर फ्रैक्शन है, इसको हम अभी डिवाइड करेंगे 12 पे। तो 17 इधर लिखो, 12 1 दा 12, 5 आया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये 1 इधर लिखा, ये 1 हमने इधर लिखा और 5 जो है ऊपर चला गया और 12 नीचे आया, ठीक है। इधर तो हम चले गए, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन जवाब आया, मगर जवाब भी नहीं क्योंकि हमारे पास 2 इधर था। 2 को इसके साथ जमा करो 1 के साथ तो 3 हो गया। देखो ये हमारे पास इधर भी था और इस तरतीब से भी है। अभी एक तीसरा तरतीब करते जो थे मैंने आपको बताया था, वो तरतीब देखो। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 1 दा 4, 3 जमा करो, 4 1 दा 4, 3 जमा करो, 7 ओवर 4, ठीक है। फिर देखो 3 1 दा 3 और 2 जमा करो, 5 ओवर 3, ठीक है। अभी इसको हम ए से ज़रब देंगे, ए से ज़रब देंगे, ए से देंगे। ये 3 तरीके हैं इसके। 7 3 दा 21 थे बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। 21 आया, ये दरम्यान में प्लस है, 4 5 दा 20 प्लस 20, ठीक है। नीचे जो है 4 3 दा 12, अब इसको जमा करो, 41 आया और 12। अब इसको फर्दर हम कर देते हैं, फर्दर देखो फर्दर क्या आता है। ये 41 12 पे तकसीम हो रहा है, तो 41 नीचे लिखो, दरमियान में 12 3 दा 36, 11 इधर आ गया, 11 में से 6 गया 5, ये 3 इधर लिखा जाएगा, 5 ऊपर लिखा जाएगा, 12 नीचे लिखा जाएगा। तीनों तरीकों से एक ही जवाब आ रहा है, देखा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये आप घर में बैठ कर इसका प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपको मैंने बता दिया कि ये जो है ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, मगर ये केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जब ये इस्तेमाल होता है तो उसका हल भी हमें आना चाहिए। बहरहाल इम्तिहान में हम ये सीखते हैं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो जो ज़िंदगी में ये मैथमेटिक्स इसलिए सीखा जाता है कि इंसान दुनिया में रहता है और दुनिया में हर काम हिसाब से है। जब से इंसान पैदा हो हर चीज़ हिसाब से है, हिसाब के बग़ैर नहीं है। तो हिसाब कहते हैं मैथमेटिक्स को। अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, कोई कारोबार करना है, आपने लेबॉर्ट्री चलानी है, आपने कोई तजुर्बे करने हैं,
इंजीनियरिंग करनी है, ये सब में आप ये इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल बेस है, इसका बुनियाद है। अगर बुनियाद का पता नहीं चलेगा तो आगे ये चीज़ नहीं बढ़ेगी। जैसे फ्रैक्शन एडिशन आज हमारा टॉपिक था, फ्रैक्शन टुकड़ों को कहते हैं, इसको हिस्से, टुकड़े, बट्टे, कसर भी कहते हैं। कई आदादों को आप जमा और माइनस कर सकते हैं, ये तकरीबन दोनों मिलते जुलते हैं। प्लस माइनस फ्रैक्शन के लिए एलसीएम की ज़रूरत होती है। एलसीएम के लिए इंशाल्लाह मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फ्रैक्शन के आदाद उसको क्या कहते हैं, ऊपर नीचे, और फ्रैक्शन हमेशा से 1 से कम होता है। जो 1 से ज़्यादा हो जाता है वो फ्रैक्शन नहीं, वो इंटीजर में चला जाता है। और जैसे सिंपल फ्रैक्शन है जो ऊपर नीचे होता है ये है, और मिक्स या कंपाउंड मिक्सचर को कहते हैं। तो ये है, इसमें ये जो 1 है ये इंटीजर है, और 1 और 2 जो है फ्रैक्शन है। और फिर ये है फ्रैक्शन को कंप्यूटर या कैलकुलेटर के हिसाब से क्या होता है, डिसिमल में बदलना है। और हमें आपके छोटा सी बस जाते जाते एक बताता हूँ कि हमारे पास एक कोई चीज़ है, जगह है या कागज़ है या टुकड़ा है, ये हमारे पास टोटल 1 है, बिल्कुल 1 है। इसको मैंने लकीर खींचा, 2 हिस्से में बराबर तकसीम हुआ, इसको 1/2 कहते हैं, यानी 2 में से 1, ये पूरा 2 हो गए, और ये 1/2 हो। और अगर आप उसको डिवाइड करें, डेसिमल उससे बनाए, तो इससे 0.5 बनते हैं। देखो 1 दरमियान में लिखो, 1/2 है ना, 2 भी डिवाइड करो नहीं होता, पॉइंट इधर लगाओ 0, 2 5 10, तो इसको 0.5 भी कहते हैं, इसको 0.5 भी कहते हैं। 0.5 मतलब आधा, 0.5 और 0.5 और जमा करें, 0.5 और 0.5 को जमा करें, 5 और जमा करें 10, तो चूँकि ये ख़त्म हो गया, इधर आया तो इधर 1 हो गया, तो चूँकि 0 की कीमत नहीं है वही 1 हो गया। देखो तो हमारे पास क्या था, ये पूरा, इसको हम 1 पॉइंट, तो अगर हम कैलकुलेटर में करेंगे इसको 0.5 इस हिस्से को कहेंगे, इस हिस्से को, ये हमारे पास जो हिस्सा है ये 0.5 है, और ये 0.5 इधर है। अगर अब हम हिस्से को, इस कागज़ को हम 4 में तकसीम करते हैं, एक ऐसा था, अब एक ऐसा कर लेते हैं। देखो कोई प्लाट है, कागज़ है, जो कुछ है, अभी देखो इस शक्ल के 4 हिस्से हो गए, इसको हम 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे इसको भी, यानी 4 के इसमें 1/4, यानी 4 में 1, ये भी 4 में 1, ये भी 4 में 1। अभी हमारे पास सारे टुकड़े कितने हो गए, 4, तो टोटल हमारे पास 4 है। इसमें ये है, ये हर एक हिस्से को 1/4 कहते हैं। फिर चूंकि कैलकुलेटर में नहीं लिखा जाता, पहले मैं उसको जमा कर दूं कि इससे 1 बनता है कि नहीं, पहले उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। देखो तो 1/4 अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 1 इधर लगाओ, 4 इधर, चूँकि ये 4 बड़ा है 1 नहीं, तो उधर मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा। इसके लिए ये नहीं ना, पॉइंट नहीं लगाऊँ, पॉइंट ऊपर लगाऊंगा। ये मैंने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पॉइंट जब लगाया तो 0 खुद ब खुद आया। 4 2 8, फिर 2 आया, 0 खुद ब खुद आया, 4 5 20, तो ये 1/4 इज इक्वल टू 0.25। 0.25 का मतलब ये है कि ये चौथा हिस्सा है, ये 0.25, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये आप याद रखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एंड 1/4 इज इक्वल टू 0.25, याद रखो ये आप। अब एक और चीज़ है, ये जो है, ये तो सारे जो कितने हो गए, 4 टुकड़े, मैं इसको छोड़ता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो ये 3 और 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। अभी 3 और 4 कितने होंगे, तो ये 3 और 4 को मैं हल करता हूँ, 3 और 4, इसको मैं कैसे हल करूँगा, आप देखो 3 को इधर लगाऊं और 4 को इधर नीचे वाले। अभी चूंकि छोटा है मैं पॉइंट लगा लूँगा, इधर करो पॉइंट लगा लूँगा, अभी इधर 0 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 4 5 4 7 28, ठीक है, 2 आया, 0 खुद ब खुद आएगा,
4 फायदा 20, तो 0.75, 3 और 4 कितना हुआ 0.75, ये 0.75, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये 1/4 तो क्या होता है 0.25। अगर मैं इन तीनों को जमा करता हूँ तो इससे क्या बनता है 0.75। अगर मैं आधा आधा लेता हूँ तो 0.5। ये आप जहन में याद रखें। तो जहाँ भी 1/4 होगा हम 0.25 लगाएंगे। अगर हमारे पास 3 और 4 होगा 0.75 लगाएंगे। अगर हम आधे आधे की बात करते हैं, जैसे 1/2 आधा है, तो हम 0.5 लगाएंगे। ये तरतीब आगे इंशाल्लाह जाएंगे, फिर आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। और अगर इन सबको, अगर मैं देखो इसको 0.35, ये हमारे पास 3.75 है, और ये हमारे पास कितना है 1/4। देखो इसको मैं जमा करता हूँ 0.75 और ये 1/4 0.25। देखो 5 5 10 हो गया, 1 इधर आया, 7 8 9 10, 1 इधर आया, 1 पॉइंट यू हुआ। इसका मतलब कि पूरा 1 हमारे पास आया, बिल्कुल सही है। 1 जे टोटल तो 1 है, तो 1 से ऊपर वो 1 इंटीजर हो गया। इस तरह अगर 0.5 को हम 4 दफ़ा जमा करेंगे, 0.5 0.5 0.5, इससे वही ये 0.5 है, 2 दफ़ा जमा करेंगे 0.5 0.5 तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप किस तरह भी करेंगे, आप 1/4 1/4 करेंगे आधा आधा, तो फिर वही 0.5 आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये आप जहन नशीन करें कि ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जब हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर में ये फ्रैक्शन डालेंगे तो उसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे, और ये एलसीएम जो है इंशाल्लाह कल परसों में एक स्पेशल, क्योंकि ये एक स्पेशल चीज़ है, बच्चों को उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इंशाल्लाह मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। मैं भी दुआ करता हूँ कि सब बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। और मेरी सबसे बड़ी अर्ज़ मकसद ये है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड है, मगर उनकी गाइडेंस नहीं है, और उनको जो बेसिक चीज़ें हैं कोई पढ़ाता नहीं। तो कोशिश करें कि आप बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक ग्रामर, इन 2 चीज़ों से बच्चे डरते हैं, इनको अगर वो सही तरीके से सीखे, किसी के साथ बैठे, और एक दफ़े में बार बार जब बात दोहराता हूँ, अगर किसी चीज़ में आपको शक हो, बार बार इसको क्या करें, इसको पीछे दोबारा सिरे से स्टार्ट करें, उसको पास करें, दोबारा देखें, फिर भी अगर समझ नहीं आती, किसके साथ बैठे देखें, फिर भी नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा रिपीट करूँगा। अल्लाह आपको कामयाब रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे भी दुआ में याद रखे। जज़ाकल्लाह।